वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया। चल पढ़ा अब। बहुत नंबर ले लिए, बहुत लाइन मार ली। मैं बात कर रहा हूँ मैथ्स की, ना कि तुम्हारी रियल लाइफ की। तो रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। अब हम अलग अलग रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे और उन्हें रेशनल और इरेशनल नंबर में डिफरेंशिएट करेंगे। यार पता नहीं क्यों हमारी रेशनल नंबर से ज़्यादा अच्छी दोस्ती है, तो पहले उन्हीं से शुरुआत करते हैं। इनके सवाल भी आते हैं, मतलब तुम्हें फ्रैक्शन दे देंगे और बोलेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन करो, तो बस डिवाइड ही करना होता है और कुछ नहीं है। ये देखो 10/3 और 10/4 का डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये तो बहुत इजी था। तो हमने यहाँ पर नोटिस किया कि रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, या फिर डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट होने लग जाते हैं, जैसे 10/3 में हुआ। इस बेसिस पर हम रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो भाई मान लो हमारे पास कोई वैल्यू है, जैसे अभी अभी मिली थी हमें 3.333333, मतलब लाखों बार थ्री, हजारों करोड़ों बार थ्री। तो हम इतनी बार तो थ्री लिखेंगे नहीं, तो उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, 3.3 और थ्री के ऊपर एक बार। तो इसका मतलब यही होता है कि थ्री को हम अनलिमिटेड बार लिख चुके हैं। वाओ, कितनी पावर है एक बार में। इससे मेरे को एक जोक याद आया। एक बार में एक इंसान होता है, वो अपने दोस्त से कहता है यार आज तब तक पियेंगे जब तक वो सामने वाले 3 पेड़ 6 नहीं हो जाते। फिर बार टेंडर उनसे बोलता है सालो वो एक पेड़ है, जंगल बना के मानोगे क्या। तो एग्जाम में क्या होगा कि तुम्हें डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया जाएगा और बोलेंगे कि इसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करो, यानी p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करो, जहां p और q इंटीजर्स हो और q 0 के बराबर ना हो। तो एग्जाम्पल लेते हैं 0.333, मतलब 0.3 बार का। इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप है x इक्वल्स टू 0.333 लिखेंगे हम। फिर सेकंड स्टेप, दोनों साइड को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 10x इक्वल्स टू 3.3333। अब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9x इक्वल्स टू 3। फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/9, जो कि 1/3 होता है। तो सिंपली हमें वैल्यू मिल गई 0.333 की वैल्यू है 1/3। अब हल्का सा ट्रिकी एग्जांपल लेते हैं, 7.235 और 35 के ऊपर बार। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो पहले वही x इक्वल्स टू 7.35 लिख लेंगे। अब हमने देखा कि भैया दो डिजिट्स के ऊपर बार है, तो अब इस बार हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 100x इक्वल्स टू 723.535 और 35 के ऊपर बार। अब वही दोबारा सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी अब, 99x इक्वल्स टू 716.2। अब क्या, अब तो तुम सॉल्व कर ही लोगे। तो फाइनल x की वैल्यू आती है 7162/990। देख लेना अगर अब ये कट रहा हो तो, मतलब 2 वगैरह से कट जाएगा तो वो तुम काट लेना। अब बात करते हैं रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की। तो उनके डेसिमल एक्सपेंशन ना तो कभी ख़त्म होते हैं और ना कोई डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट होते हैं या कोई पैटर्न बनता है। उनके डेसिमल एक्सपेंशन कुछ भी अंड संड से होते हैं, जैसे ये। तो सवाल आएगा कि तुम्हें दो रेशनल नंबर दे दिए जाएंगे और बोलेंगे कि इन दोनों के बीच एक इरेशनल नंबर ढूंढो। तो कुछ खास नहीं करना, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो दो रेशनल नंबर जो दिए गए हैं वो हैं 3/7 और 7/11। तो हमें इनके बीच एक इरेशनल नंबर निकालना है। तो पहले हम इन दोनों रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। 3/7 का ये हो जाएगा और 7/11 का ये हो जाएगा। अब एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन बनाओ जो ख़त्म ना हो और ना ही उसमें कोई पैटर्न बन रहा हो, जैसे ये। देखा कितना सिंपल था। एक बात और, पाई एक इरेशनल नंबर है,
क्योंकि उसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो कभी बंद होता है और ना ही उसमें कोई पैटर्न बनता है या नंबर्स रिपीट होते हैं। तो अब तुम सोच रहे होगे यार पाई तो 22/7 होता है और 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग है, तो फिर ये इरेशनल कैसे हुआ? तो भाई मैं बता देता हूँ, 22/7 जो है वो पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। अगर क्लासिफाई करने को आए कि पाई रेशनल है या फिर इरेशनल, तो तुम इरेशनल कर देना। चलो बताओ √29 क्या है? हाँ बिल्कुल सही, ये इरेशनल नंबर है। चलो अब बताओ √289 क्या है? नहीं यार, ये इरेशनल नंबर नहीं है। ऐसे थोड़ी है भाई, रूट देखा तो बोल दिया इरेशनल नंबर है। ना ना ना, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि √289 17 के बराबर होता है, जो कि एक रेशनल नंबर है। इसीलिए ऐसे बहकावों से सावधान रहें, इनका उद्देश्य आपके अंक काटना है। भाई की पढ़ाई द्वारा जनहित में जारी।